सीरिया में हुए तख्तापलट के बाद इस देश की हालत ऐसी हो गई है जैसे बिन मालिक मिठाई की दुकान, जहां से कोई भी कुछ भी उठाकर ले जा रहा है बिना किसी के रोक टोक के। सीरिया में हुए तख्तापलट के बाद अब इजराइल भी इस देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीरिया और इजराइल की एक कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी एक जमीन के टुकड़े की है जिस पर दो देश अपना हक जमाना चाहते हैं। क्या है ये कहानी, क्या है ये लड़ाई? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। तो सीरिया में रविवार को बशर अल असद का तख्तापलट होते ही इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल ने गोलान हाइट्स के नजदीक सीरिया में कुछ जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं अब इजराइल के इस कदम की सऊदी अरब, कतर और इराक ने बड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। यही नहीं, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के सीरियाई इलाके में बफर जोन कब्जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है और ये दिखाता है कि वो सीरिया की सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने में रुकावट डालने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली कार्रवाई की निंदा करने का आह्वान किया है और कहा है कि गोलान हाइट्स एक आकृत अरब क्षेत्र है। तो अब तक तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि जिस जमीन की बात मैं कर रही हूँ वो गोलान हाइट्स ही है। सवाल है कि आखिर ये गोलान हाइट्स क्या है, इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इजराइल इस पर क्यों कब्जा करना चाहता है? तो गोलान हाइट्स के इतिहास से इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल गोलान हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में एक पहाड़ी इलाका है। ये इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त इलाके में रहने वाले ज्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना अपना घर छोड़ करके चले गए थे। सीरिया ने 1973 में हुए मिडिल ईस्ट वॉर के दौरान गोलान हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा। वहीं 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना 1974 में युद्ध विराम रेखा पर तैनात है। 81 में इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा कर दी, लेकिन इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई। गोलान हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज्यादा बस्तियां हैं जिसमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। यही नहीं, इस इलाके में 20,000 सीरियाई लोग भी रहते हैं। अब सवाल है कि गोलान इतना जरूरी क्यों है? तो गोलान की पीक से सदर्न सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ नजर आता है। ये दोनों इलाके यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है और 48 में और 67 तक यहाँ गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा था। तब सीरिया ने भी उत्तरी इजराइल में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी थी। गोलान हाइट्स से इजराइल को ये फायदा मिलता है कि वो यहाँ से सीरिया की गतिविधियों पर बराबर नजर रख सकता है। ये पहाड़ी इलाका सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करता है। गोलान हाइट्स इजराइल के लिए दूसरी कई वजहों से भी अहम है, जैसे गोलान इस सूखे इलाके के पानी का मुख्य स्रोत है। गोलान में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन नदी में जाकर के मिलता है। ये इजराइल की 1/3 पानी का जरूरत पूरा करता है। गोलान की जमीन उपजाऊ है, यहाँ अंगूर और ड्राई फ्रूट्स के बगीचे लगाए जाते हैं। गोलान इजराइल का इकलौता स्की रिजॉर्ट भी यहीं पर है। वहीं अब इजराइल के इस हरकत से मुस्लिम देश जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि इराक ने भी इजराइल के कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इराक विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इराक सीरिया की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने पर जोर देता है। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपनी जिम्मेदारी निभाने और इस आक्रमण की निंदा करते हैं, इसे रोकने का आह्वान भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के इजराइल के इस कदम से जितने भी मुसलमान देश हैं वो इजराइल के अगेंस्ट हो गए हैं और ये वो गोलान हाइट्स है जो कि काफी ज्यादा अहम है अपने लोकेशन के कारण, अपने उस लोकेलिटी के कारण जिस पर अब इजराइल जो है कब्जा कर रहा है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।